वश में ठगों के आया। ये ठग कौन से हैं? हमारे अंदर बदमाश भी हैं, ठग भी हैं और भले लोग भी हैं, शरीफ लोग भी हैं। हमारी यारी किसके साथ है? बदमाशों के साथ यारी है। बदमाश कौन से हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बदमाश हैं। शरीफ कौन है? शील, क्षमा, विवेक, दीनता, गरीबी, ये शरीफ लोग हैं। बाहर अगर हमारी यारी बदमाशों के साथ हो जाए तो हमें भी लोग बदमाश कहेंगे। तो हमारी यारी ये बदमाशों के साथ है। महाभारत के अंदर युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि आदमी की पहचान किस चीज़ से होती है? तो युधिष्ठिर का जवाब था, आदमी की पहचान होती है उसकी सोबत से। वो किस तरह के लोगों में उठता है, बैठता है, उससे पता लगता है कि वो आदमी कैसा है, उस आदमी का व्यवहार, उस आदमी की सोच ये कैसी है। आदमी का पता उसके ख़ानदान से, उसकी पढ़ाई से, उसके पैसे से, उसकी नौकरी से, इससे नहीं लगता। किसी आदमी का पता करना है तो ये देखो भी उसकी सोबत किन लोगों के साथ है। हमारी यारी बदमाशों के साथ है, इसलिए सारे बदमाश हैं। हाँ जी। वश में ठगों के आया, दृढ़ जाल में फंसाया, परदेस दिल रमाया, घर की सुधी बिसारी, घर की सुधी। सारे ही भाई, आवाज़ तुम्हारी गूंज रही है बहुत ज़्यादा ना, समझ नहीं आ रही, बोलो। के आया, दृढ़ जाल में फंसाया, परदेस दिल रमाया, घर की सुधी बिसारी, घर की सुधी बिसारी। परदेस क्या? जो कर छड़ गवावना, सो लग्गा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना, तिसकी चिंता नाहे। जो घर छोड़ना है उस घर को तो पक्का ठिकाना, पक्का घर मान के बैठ गए। जो असली घर है, जहाँ पे जाना है, जो पक्का ठिकाना है, उसके बारे में किसी को होश ही नहीं है, वो याद ही नहीं है। हम सब पराए देश के अंदर बैठे हैं। इस देश को, इस दुनिया को छोड़ना है। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम सारे मुसाफिर हैं। मुसाफिरों को एक दिन जाना होता है। कबीर साहब बादशाह इब्राहिम के महलों में गए, महलों के बाहर अपना झोली डंडा रख दिया। जब बादशाह इब्राहिम आया, कबीर साहब को कहने लगा कि बाबा तू क्या करता है, यहाँ क्या कर रहा है, ये झोली डंडा यहाँ पे क्यों रखे हैं? कबीर साहब कहने लगे भी इस सराय के अंदर मैंने 4 दिन काटने हैं। बादशाह इब्राहिम कहने लगा भी ये सराय नहीं है, ये तो मेरे महल हैं। कबीर साहब कहने लगे भी तेरे से पहले यहाँ कौन था? कह जी मेरा बाप। तेरे से उससे पहले कह मेरा दादा, तेरे बाद कह मेरा लड़का। तो कबीर साहब कहने लगे कि फिर सराय न हुई तो क्या हुआ? ये दुनिया, ये सारी एक सराय है। ये दुनिया, ये एक रेल है, ट्रेन है। हम सारे उस ट्रेन के अंदर, उस रेल के अंदर यात्री बैठे हैं। यात्रियों को अपने अपने स्टेशन के ऊपर जिस जिसका स्टेशन आता गया उतरते जाना है। हमने भी जब जिसका जो स्टेशन आया वो अपने अपने स्टेशन पे उतरता जाएगा। रेल के अंदर नए यात्री चढ़ते रहते हैं, पुराने यात्री उतरते रहते हैं। हम वैसे ही इस दुनिया के अंदर जाफी डाल के बैठे हैं।
रोम रोम के अंदर ये दुनिया, ये माया, ये पैसा, ये ज़मीन जायदाद रोम रोम में बसी पड़ी है, उलझे पड़े हैं, अंदर जहर चढ़ा हुआ है। ये जहर उतरेगा कैसे? सिमरन करने से, बंदगी करने से ये जहर उतरेगा। हाँ जी। परदेस दिल रमाया। परदेश दिल क्या, बच्चे हमारे विदेशों में रहते हैं, उनके फ़ोन आते हैं जब कि हमें तो PR मिल गई, हम सारे बड़ी खुशी मनाते हैं कि हमारे बच्चों को कनाडा की, किसी को अमेरिका की, किसी को ऑस्ट्रेलिया की PR मिल गई। PR तो हमारे किसी के पास भी नहीं है, सारे टेम्परेरी वीजे पे हैं। वीज़ा पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, मालिक के घर से पता नहीं कब बुलावा आ जाए, ये टुनक दी तार पता नहीं कब टूट जाए। चौकन्ने होके रहो, शाने बन के रहो, विवेक से काम लो। हाँ जी। परदेस दिल रमाया, घर की सुधी बिसारी, घर की सुधी बिसारी। क्या सो रहा मुसाफिर, पीती है रैन सारी। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। उठ चल न देर कीजै, संग में समान लीजै। ब्रह्मानंद क्या लेना है? हमने यहाँ से दिल्ली जाना होता है या कहीं लंबी यात्रा पे जाना होता है, हम क्या करते हैं? मौसम के हिसाब से सर्दी गर्मी के कपड़े, खाने के लिए चीज़ें, पीने के लिए पानी, अपनी दवाई बूटी सारी साथ लेके चलते हैं। आगे की यात्रा करनी है, उस यात्रा के बारे में भी सोचो, विचार करो, क्या क्या सामान लेके जाना है, कौन सी करेंसी वहाँ पे चलेगी। जिस करेंसी को तुम इकट्ठा कर रहे हो, जिस धन दौलत पैसे को इकट्ठा कर रहे हो, ज़मीन जायदाद कोठियाँ दुकानें, इनको इकट्ठा कर रहे हो, ये पूंजी, ये करेंसी, ये धन है, वहाँ पे चलना नहीं है। जो करेंसी वहाँ पे चलेगी वो इकट्ठी करो। हाँ जी। इस दुनिया के अंदर तो बड़ी जय जयकार हो रही है, तपों राज रजो नरक। गुरु साहब ने वाणी में लिखा है भी तप करने से राज मिलता है, राज मिलने के बाद, राज करने के बाद राजा इस तरह के कर्म कर बैठता है कि सीधा नरकों में जाता है। कबीर गुर की भक्ति बिन राजा गदा होए, माटी लदे कुम्हार की घास ना डाले कोई। अगर सिमरन नहीं करते, बंदगी नहीं करते, तो राजा भी गधे की जून के अंदर जाता है। हाँ जी। उठ चल न देर कीजै, संग में सामान लीजै। ये डेरा, ये रूहानियत की यूनिवर्सिटी है, रूहानियत का कॉलेज है। यहाँ पे कोई धर्म की बातें नहीं बताई जाती, कोई व्यापार करने के नहीं सिखाया जाता, कोई नेता बनना नहीं सिखाया जाता। यहाँ तो सिर्फ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। अपने आप से जुड़ने के लिए ये वार्ता, ये चर्चा की जाती है भी अपने आप के साथ जुड़ो।
ना यहाँ पे कोई धर्म परिवर्तन की बात होती, ना जाति के परिवर्तन की बात होती, ना कोई नीले कपड़े लाल रंगे कपड़े ये बदलने की बात की जाती। अपने आप के साथ जुड़ो, अपने खुद का काम करो, अपने खुद के घर के बारे में, निज धाम के बारे में, जो हमारा पक्का ठिकाना है वहाँ जाना है, उसके बारे में विचार करो, सोचो और अपना छुटकारे का बंदोबस्त करो, बंदगी करो। हाँ जी। उठ चल न देर कीजे, संग में समान लीजे, ब्रह्मानंद काल कीजे, मत नींद कर प्यारी। प्यारी करो, बाहर बाहर से धार्मिक ना बनो, अंदर से धार्मिक बनो। ये सबसे ज़्यादा दुनिया का नुकसान ये धर्म ने कर रखा है, धार्मिक लोगों ने कर रखा है। सारी दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा धार्मिक लोगों से है। ये धार्मिक लोग खतरनाक हो जाते हैं धर्म के नाम पे। कैसे खतरनाक हो जाते हैं? क्योंकि जो इनको धर्म का ज्ञान दे रहे हैं उनको खुद को धर्म का ज्ञान नहीं होता। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेचैनी ये धर्म का प्रचार करने वालों ने, धार्मिक लोगों ने, इन्होंने फैला रखी है। धर्म के नाम पे कत्ल दुनिया के अंदर सब